I am Vishakha, your host. So, in this video, we are going to take a look at my mains scorecard of IBPS PO. So, let's get started. As you can see, my name on the screen, my roll number, registration, and the category I belong to, that is general category. Let's take a look at my scores in the individual sections. So, as you can see, the first section is of reasoning, and I have scored 14 marks out of 60, and the cutoff was 7.25. Next section is of general awareness. So, it consists of economy, banking, and current affairs. So it was of 40 marks, and out of 40 I have scored 6.25. I've scored less marks in this because I had not prepared current affairs section before my mains exam. So after clearing prelims, I started with current affairs preparation, and मेरे पास कम समय बचा था, तो मैं इतना ज़्यादा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाई थी, एंड दैट्स वाई माई स्कोर इज़ लेस. एंड ऑल्सो इस बार का जो करंट अफेयर सेक्शन था, दैट वॉज नॉट प्रेटी ईजी टू सेल थ्रू, बिकॉज जो न्यूज़ पूछी गई थी, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट वॉज इन डेप्थ. सो ऐसा नहीं था कि आप वन लाइनर्स पढ़ के जाएंगे एंड में और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे. नो, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उन न्यूज़ की जो पेपर में पूछी जा रही है, तभी आप आंसर कर पाएंगे. क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मैं जितना पढ़ के गई थी न्यूज़ के बारे में, दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, और जो मैं इन्फॉर्मेशन छोड़ के गई थी, दैट वाज बीइंग आस्क्ड. सो इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. जब मेरे सामने ये जीए का सेक्शन खुला था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. और as I have scored 6.25 marks, so this shows कि कुछ मेरी नेगेटिव मार्किंग भी गई है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैंने एलिमिनेशन ट्रिक लगाई थी, जिसमें से मैं 4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, 2 ऑप्शंस तो मैं अच्छे से एलिमिनेट कर पा रही थी, बाकी बचे हुए 2 में से मैं कंफ्यूज थी. और ऐसा हुआ था कि जो मैं टिक करके आई थी 50-50 वाले, थोड़ा रिस्क लेके, तो गलत वाला मैं टिक कर आई हूँ, तो उसकी वजह से मेरा ये नेगेटिव स्कोर गया है. बट ओवरऑल तो मैंने पास कर ही लिया है. सो सेक्शनल कट ऑफ भी निकल गई थी, इसलिए इसकी सेक्शनल कट ऑफ इतनी कम गई है 3.75, बिकॉज द सेक्शन वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू क्रैक थ्रू. न्यूज़ डीप में पूछी गई थी. तो मेरा यहाँ पे सजेशन यही है एस्पिरेंट्स को कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर करो, बिकॉज जब आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months और 6 months, तो यू हैव मोर टाइम एट हैंड कि आप राउंड्स ऑफ रिविजन्स भी ले पाएंगे. और पहले ऐसा होगा कि जब आप ऊपर से न्यूज़ पढ़ लेंगे, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन और थर्ड राउंड ऑफ रिविजन, तो आप जो है वो इन डेप्थ में भी पढ़ते रहेंगे न्यूज़, एंड इससे आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में. एंड अभी जो IBPS ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हम सब देख रहे हैं. अगर आपने अभी हाल फिलहाल कुछ एग्ज़ाम्स दिए हों, तो बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं पूछ रहा है. लास्ट 3 months आर मोर इम्पॉर्टेंट. 3 months से पुरानी न्यूज़ नहीं पूछ रहा है, बट जितनी भी न्यूज़ पूछ रहा है इन डेप्थ में पूछ रहा है. सो मेरा सजेशन यही है कि डेली बेसिस पे कवर करो. एंड जो मैंने चैनल फॉलो करा था, दैट वाज करंट अफेयर्स फंडा. वो बहुत ही हॉलिस्टिक वे में न्यूज़ कवर कर रहे हैं. यू कैन फॉलो देम. 2-3 दिन में थोड़ा सा सर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी और फिर समझ आने लगेगा. और एक और मैं यहाँ पे चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करती हूँ, वो निमोनिक्स की मदद से करती हूँ. निमोनिक्स इज़ लाइक आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ एक फ़न एलिमेंट ऐड कर देते हैं, सो दैट यू आर एबल टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं अब देखते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये निमोनिक्स टेक्निक को आपके साथ शेयर कर सकूं कि मैं कैसे निमोनिक्स बनाती थी, और हो सका तो वो डेली करंट अफेयर्स की मैं निमोनिक्स वीडियोज़ के साथ भी आ जाऊँ. सो कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड मेरा स्कोर है 40 में से 32.25. सो ये एक अच्छा स्कोर है. एंड इंग्लिश हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी सिंस द बिगनिंग. मतलब प्रीलिम्स में भी मेरा अच्छा स्कोर रहता है, 20+ रहता है 30 में से, एंड मेंस में भी अच्छा ही स्कोर रहता है. एंड इट्स मोस्टली बिकॉज दैट आई एम अ वर्किंग कैंडिडेट, सो आई एम इन टच विथ फॉर्मल इंग्लिश.
एंड ऑल्सो आई स्पीक इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम. ऐसा नहीं होता है कि मैं हिंदी में सोचती हूँ और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ अपने माइंड में और फिर इंग्लिश में बात करती हूँ. नो, दैट्स नॉट द केस. आई थिंक इन इंग्लिश एंड देन आई टॉक इन इंग्लिश. सो इसलिए मेरा इंग्लिश के साथ जो है ना, वो मेरा मतलब फियरफुल सेक्शन नहीं है कि मुझे बहुत डर लगता है उससे या ऐसा कुछ है. नो. सो और इंग्लिश ने ही मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा एज भी दिया है. और इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जाता है और मेंस में इंग्लिश के 2 सेक्शन हो जाते हैं. एक तो ये सेक्शन देख रहे हैं और दूसरा आगे अभी हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही लेटर और एसे राइटिंग करना है. तो जितना आप इंग्लिश से फैमिलैरिटी बढ़ाएंगे, जितना आप इंग्लिश को सुनेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, उतना ही आपके स्कोर बेहतर होंगे. एंड इंटरव्यू में तो एनीवे इंग्लिश मदद करता ही है, बिकॉज़ आप अगर आंसर्स इंग्लिश में देंगे तो अच्छा है. बाकी कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इसको क्वांट्स का सेक्शन बोलते हैं. एंड ये सेक्शन जो है वो मेरा शुरू से जो है एक वीकनेस रही है. आई रिमेंबर थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ मैं एक ऐसी बच्ची थी, एक ऐसी स्टूडेंट थी जो मैथ से हमेशा भागती थी, कोसों दूर भागती थी. बट आई रियलाइज द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम कि सेक्शनल कट ऑफ तो निकालनी पड़ेगी क्वांट्स में. सो मैंने मैथ्स पे मेहनत करी. एंड द टीचर आई फॉलोड फॉर मैथ्स इज़ आशीष अरोड़ा सर. ये अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं एंड इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है स्टडीफाइड के नाम से. तो वहाँ पे मैंने इनके प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो लगाए थे. काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे थे. दैट्स वाई आई एम एबल टू स्कोर 20.5 मार्क्स आउट ऑफ 60. कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. इसमें लेटर राइटिंग और एसे पूछा गया था एंड आई हैव स्कोर्ड 17.75 आउट ऑफ 25. तो आप देखेंगे ये जो 17.75 मार्क्स है, सो पॉइंट में मार्क्स हैं. ज़रूर मेरे कुछ स्पेलिंग एरर्स रहे होंगे जिनकी वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं. बिकॉज़ क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको बहुत जल्दी जल्दी टाइप भी करना होता है, आपको सोचना भी होता है टॉपिक्स पे और टाइप भी करना होता है साइमल्टेनियसली. तो थोड़ा सा समय लग जाता है. और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, वर्ड लिमिट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं एसे और लेटर की जो वर्ड लिमिट दी गई होती है एग्ज़ाम में. बट ये था कि मेरे पास समय नहीं बचा था कि मैं एक बार रिवाइज़ कर सकूं जो मैंने लिखा था. तो इसलिए मैं अपने स्पेलिंग एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में, और शायद उसलिए कुछ नेगेटिव मार्किंग रही है. सो टोटल स्कोर अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ 225 आई हैव स्कोर्ड 90.75 एंड जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी इस बार 80.5. सो आई एम 10 मार्क्स ओवर एंड अबव कट ऑफ. तो अच्छा, आप सबको ये पता होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी भी है मेरी फ़ाइनल स्कोर कार्ड की, तो उसमें मेरे जो हैं 48 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100. तो क्या होता है कि ये जो आपके 225 मेंस के मार्क्स हैं और जो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, इन दोनों को कंडेंस किया जाता है 100 मार्क्स में, जिसमें से 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके मेंस एग्ज़ाम की वैल्यू रखते हैं और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू की वैल्यू रखते हैं. तो अगर आप ये 90.75 को कंडेंस करते हैं 80 मार्क्स में तो ये आता है 32 पॉइंट समथिंग. एंड अगर आप मेरे फाइनल स्कोर 48 में से ये माइनस कर देंगे तो जो 20 मार्क्स हैं उसमें से मुझे इंटरव्यू में मिले हैं 15.8. और अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था, तो माई इंटरव्यू स्कोर इज़ कमिंग टू 79 आउट ऑफ 100. एंड आई बिलीव दैट मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो मेरा लिस्ट में नाम आया है, इट्स बिकॉज ऑफ इंटरव्यू स्कोर, दैट आई हैव स्कोर्ड प्रेटी वेल इन इंटरव्यू. एंड दिस एंटायर क्रेडिट गोज़ टू अनिल अग्रवाल सर. मैंने उन्हीं की इंटरव्यू प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करी थी, और जब जो समय बचा था मेंस के रिज़ल्ट और इंटरव्यू के बीच में, तो उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करी थी और किसी चीज़ की नहीं करी थी. मैं यहाँ पे एक चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ, वो ये है कि आप देखेंगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो प्री और मेंस की बात होती है, बट नो वन टॉक्स अबाउट इंटरव्यू. सो लेकिन अगर आपको बैंक पीओ आपका टारगेट है तो आपको इंटरव्यू में तो बैठना ही है. तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू को भी लेके चलें ताकि आपका इंटरव्यू में भी एक बेहतर स्कोर रहे. अभी आप हाल फिलहाल में आपने अगर यूट्यूब पे देखा है जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस में मुझसे बहुत अच्छा स्कोर रहा है, दे आर लाइक 20 और 25 मार्क्स ओवर एंड अबव कट ऑफ, बट लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है. क्योंकि उनके इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे. सो इंटरव्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज एंड इट रिक्वायर्स
एंड इट डिज़र्व्स योर अटेंशन. जितना हम प्री और मेंस को देते हैं उसका अगर हम 1/4 अटेंशन भी इंटरव्यू को दे दें तो इंटरव्यू में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड इट इज़ गोइंग टू इंश्योर योर फाइनल सिलेक्शन. तो अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर कर सकूं. मैंने अपना इंटरव्यू कैसे दिया था उसको मैं रिक्रिएट कर सकूं और ताकि आप सबकी मदद हो सके, आप सबको पता चल सके कि इंटरव्यू को भी पैरेलली कैसे लेके चलना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन को. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Stay connected. I'll see you in the next video. God bless you all. Bye bye.